स्टूडेंट्स, अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप इनटू द बेंजीन रिंग इन प्रेजेंस ऑफ लिवस एसिड एज अ कैटलिस्ट। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास बेंजीन है। अगर हम इसका अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ AlX3 विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट, तो बेंजीन का ये जो हाइड्रोजन है ये अल्काइल हैलाइड के हैलाइड आयन से मिलके हाइड्रोजन हैलाइड में चेंज हो जाएगा और बेंजीन के जिस कार्बन पे हाइड्रोजन था वहाँ अल्काइल ग्रुप आगे लग जाएगा, जिससे बनने वाली प्रोडक्ट का नाम होगा अल्काइल बेंजीन। यानी इस रिएक्शन में ओवरऑल क्या हुआ है, बेंजीन रिंग पे हाइड्रोजन जो है उसको अल्काइल ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया है। यानी यहाँ हाइड्रोजन था, वहाँ अब कौन सा ग्रुप आ चुका है, अल्काइल ग्रुप आ चुका है, जिससे बनने वाली प्रोडक्ट जो है वो अल्काइल बेंजीन है। अब यहाँ पर हम देखें तो अल्काइल ग्रुप जो है वो मिथाइल हो सकता है, वो अल्काइल ग्रुप प्राइमरी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, या सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, या टर्शरी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। इस तरह जो हैलाइड है वो या तो क्लोरो हो सकता है या वो ब्रोमो हो सकता है। अगर हम इस रिएक्शन के मैकेनिज़्म पर गौर करें तो हम ये देख सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड जो है यहाँ पर अल्काइल ग्रुप पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और हैलाइड ग्रुप पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अल्काइल हैलाइड में अल्काइल ग्रुप जो है वो वीक इलेक्ट्रोफाइल है। वीक इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो और उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ एक्सेप्ट करने की एबिलिटी कम हो। लेकिन हमने अल्काइल ग्रुप को वीक इलेक्ट्रोफाइल से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट कराना है। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से इसके ऊपर फुल पॉजिटिव चार्ज लेके आना है। तो इसके लिए हमें अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाना पड़ेगा AlX3 के साथ। AlX3 जो है यहाँ से हैलाइड ग्रुप ले लेगा और हैलाइड ग्रुप लेके ये कन्वर्ट हो जाएगा AlX4 नेगेटिव आयन में। इस प्रोसेस के दौरान ये जो हैलाइड है ये अल्काइल ग्रुप से अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेगा और इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेके जाएगा। यानी ये X नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेके, जिसकी वजह से अल्काइल ग्रुप पे पार्शियल पॉजिटिव से फुल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अल्काइल कैटायन बन जाएगा। ये एक्ट करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की एबिलिटी होगी। सेकंड स्टेप में बेंजीन जो है वो अल्काइल कैटायन के साथ रिएक्ट करेगी। इन दो कार्बन के दरमियान पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है। अब ये जो पाई बॉन्ड है ये अल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से ये वाली जो कार्बन है वो अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगी और इसके साथ वाली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पहले पाई बॉन्ड जो था वो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान शेयर था। अब ये वाला बॉन्ड अल्काइल ग्रुप पे अटैक करने की वजह से ये वाली कार्बन तो अल्काइल ग्रुप के साथ लग गई, लेकिन साथ वाली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी। जिस कार्बन पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है उसी कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी है। थर्ड स्टेप में AlX4 नेगेटिव जो है ये इस कार्बन से हाइड्रोजन ले लेगा। ये वाला हाइड्रोजन जो है वो X से मिलके HX बनाएगा। AlX4 जो है वो एक X डोनेट करने के बाद AlX3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस के दौरान हम देख सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं ये दोबारा रिंग में वापस आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है प्रोडक्ट में डिसअपीयर हो जाएगा। और ओवरऑल क्या हुआ है इस रिएक्शन में, बेंजीन का जो हाइड्रोजन है वो निकल गया और उसकी जगह अल्काइल ग्रुप आ गया। यानी ये हमारे पास जो फाइनल बनने वाली प्रोडक्ट है उसका नाम अल्काइल बेंजीन है। इस रिएक्शन की हम और भी बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बेंजीन का इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ AlBr3 विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड,
बेंजीन की इस कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा और उसकी जगह इथाइल ग्रुप आ जाएगा। अब जो हाइड्रोजन जहाँ से निकलेगा वो ब्रोमाइड से मिलके हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाएगा। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम बेंजीन का अल्कीन के साथ रिएक्शन कराएं, ये हमारे पास अल्कीन है, इसका नाम है 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन के साथ ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं इस कार्बन पर अटैक करेंगे और इस कार्बन का जो पाई बॉन्ड होगा वो शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे, जिसकी वजह से इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये वाली कार्बन जो होगी वो इस कार्बन के साथ लिंक कर जाएगी। बेंजीन की इस कार्बन पे बॉन्ड के शिफ्टिंग के दौरान पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेकंड स्टेप में ये वाले जो कार्बन है CH2 जिस पे नेगेटिव चार्ज है, ये जिस बेंजीन की जिस कार्बन के साथ ये ग्रुप लगा उस कार्बन पे हाइड्रोजन भी मौजूद है। ये CH2 वाली कार्बन बेंजीन की कार्बन से हाइड्रोजन ले लेगी और ये चेंज हो जाएगी CH2 से हाइड्रोजन लेने के बाद CH3 में, और ये वाला कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रिंग में वापस आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, और इससे हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी उसका नाम होगा टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। अगर हम बेंजीन का रिएक्शन कराएं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ, तो बेंजीन की इस कार्बन से हाइड्रोजन और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की सेकेंडरी कार्बन से लगा हुआ OH ये आपस में मिलके वाटर बनाएंगे। वाटर यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा और ये जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये बेंजीन की जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकला था उस कार्बन के साथ जाके लग जाएगा, जिससे बनने वाली प्रोडक्ट का नाम होगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अगर बेंजीन के साथ लगा हुआ ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो तो बेंजीन की जो अल्काइलेशन का प्रोसेस होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो बेंजीन की अल्काइलेशन प्रोसेस को इंक्रीज़ करेगा। और अगर बेंजीन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा हो तो बेंजीन की जो अल्काइलेशन का प्रोसेस होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा। अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसके 3 डिसएडवांटेजेस हैं। पहला जो डिसएडवांटेज है वो है आइसोमराइजेशन। अगर हम बेंजीन का N प्रोपाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट, तो हमारे पास 2 तरह की प्रोडक्ट हासिल होती हैं। पहली जो प्रोडक्ट है वो है N प्रोपाइल बेंजीन जो कि 40% हासिल होती है, और जो दूसरी प्रोडक्ट है वो है आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो हमें 60% हासिल होती है। लेकिन हमें सिर्फ ये वाली प्रोडक्ट चाहिए थी, हमें सिर्फ N प्रोपाइल बेंजीन चाहिए थी, क्योंकि हमारा जो रिएक्टेंट में अल्काइल ग्रुप था वो सटरेट था। हमारा प्रोपाइल ग्रुप जो था वो सटरेट चेन प्रोपाइल ग्रुप था, तो इसलिए हम ये चाह रहे थे कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ N प्रोपाइल बेंजीन होती। लेकिन इसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट बन रही है जिसका नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जो कि ज़्यादा बन रही है, जो कि 60% बन रही है। तो बेसिकली इस रिएक्शन में ओवरऑल होता क्या है कि जब प्रोपाइल क्लोराइड जो है N प्रोपाइल क्लोराइड वो क्लोराइड आयन लूज़ कर देता है तो इससे N प्रोपाइल कैटाइन बनता है। N प्रोपाइल कैटाइन जो है या सटरेट चेन जो कैटाइन है ये बेसिकली यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्राइमरी कार्बन पे, यानी ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। प्राइमरी कार्बोकेटाइन हम जानते हैं कि लेस स्टेबल होता है, ये रीअरेंज होगा। सेकंड कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ अपना बॉन्ड तोड़ेगा और हाइड्राइड आयन जो है वो सेकंड कार्बन से फर्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो फर्स्ट कार्बन है यानी प्राइमरी कार्बन ये CH2 से हाइड्राइड आयन की शिफ्टिंग के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगी CH3 में, और जो सेकेंडरी कार्बन है पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, यानी प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में जो ज़्यादा स्टेबल है। अब जिस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो है वो बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा, जिसके नतीजे में हमारे पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन हासिल होगी। ठीक है, और जो कि इसकी मिकदार ज़्यादा है, 60% है, क्योंकि ये वाला जो कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल है, बेंजीन इसके साथ ज़्यादा रिएक्ट करेगी। अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के सेकंड डिसएडवांटेज की बात करें, दैट इज़
पॉली अल्काइलेशन। बेंजीन का अगर हम मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ AlCl3 तो बेंजीन की 3 कार्बन पे अल्काइल ग्रुप लग जाएंगे, पहली, दूसरी, तीसरी। इससे बनने वाली प्रोडक्ट का नाम होगा 1,3,5 ट्राईमिथाइल बेंजीन और मेसिटाइलिन। लेकिन हमें जो चाहिए थी वो सिर्फ मिथाइल बेंजीन चाहिए थी, लेकिन एक अल्काइल ग्रुप के लगने के बजाय यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप लग चुके हैं। इसी तरह अगर हम बेंजीन का रिएक्शन करवाएं मिथाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, लेकिन यहाँ पर AlCl3 की मिकदार लिमिटेड हो और मिथाइल क्लोराइड की मिकदार एक्सेस हो, तो हमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हासिल होंगी, जैसे मिथाइल बेंजीन, ज़ाइलीन जिसे हम डाई मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं, इसी तरह ट्राई मिथाइल बेंजीन जैसे हमने पढ़ा मेसिटाइलिन, ये भी हासिल हो सकती है। तो इस तरह हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हासिल होंगी। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे इस रिएक्शन के दौरान पॉली अल्काइलेटेड प्रोडक्ट हासिल ना हो, सिर्फ मोनो अल्काइलेटेड प्रोडक्ट हासिल हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस रिएक्शन मिक्सचर में बेंजीन की जो रेशो है वो बहुत हाई रखनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू अल्काइल हैलाइड। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस एग्ज़ाम्पल में हम बेंजीन की रेशो जो है अल्काइल हैलाइड के मुकाबले में 15 टाइम्स ज़्यादा ले रहे हैं, जिससे हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ जो प्रोडक्ट हासिल हो रही है वो मोनो अल्काइलेटेड प्रोडक्ट है, जो मोर देन 80% हासिल होगी। ठीक है, पॉली अल्काइलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो अगर बनेगी भी तो बहुत लो अमाउंट में, ठीक है, जिनको प्योरीफाई करना ईजी होगा। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का जो थर्ड डिसएडवांटेज है या थर्ड जो लिमिटेशन है वो ये है, अगर हम चाहें कि हम बाईफिनाइल बनाना चाह रहे हैं तो हम क्लोरोबेंजीन का बेंजीन के साथ रिएक्शन करा के ये बाईफिनाइल हासिल नहीं कर सकते। कि अगर हम ये सोचें कि यहाँ से हाइड्रोजन क्लोरोबेंजीन की क्लोरीन से मिलके HCl बना देगा और ये वाली जो कार्बन है वो इस कार्बन के साथ लिंक करके बाईफिनाइल में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है।